हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को थायराइड का इशू है स्पेशली, या नहीं भी है उनका, अगर उनको किसी भी तरह की लिवर की कोई भी समस्या है, या फिर उनका एनलार्ज है लिवर, या फिर उनका फैटी लिवर है, या किसी भी स्टेज पर उनका जो लिवर है वो पहुंच चुका है, और अगर आपने ये टेस्ट नहीं कराए हैं तो सिम्टम्स होते हैं उसके, आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ऐसी समस्याएं होती हैं। और अगर आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये समझिए कि अगर आपने कोई भी खाना खाया और उस खाने को खाने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसी ब्लोट कर गई है, खाना तो आपने बहुत कम क्वांटिटी में खाया था लेकिन वो खाना आपको इतना हैवी हो गया है आपके लिए। सिर्फ नॉर्मल खाने की बात कर रही हूँ मैं, अभी अनडाइजेस्टेड फूड की बात तो नहीं कर रही हूँ। सिर्फ नॉर्मल खाना ही आपको बहुत परेशानी दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लिवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और इसमें थायराइड का इशू तब आता है जब आपका लिवर जो है T4 से T3 का कन्वर्जन भी नहीं कर पाता है प्रॉपर, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत वीडियोस बनाए हैं जिसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि आपका लिवर 80% रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिव हार्मोन को बनाने के लिए, जिसका रिजल्ट होता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपकी बॉडी का जो स्किन टोन होता है बहुत अच्छा होता है, आपका वेट मेंटेन रहता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका जब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सही रहता है और आपका T3 हार्मोन प्रोड्यूस होता है बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, कुछ पॉइंट्स एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आप में से किसी को भी ऐसी समस्या है तो आज आप पेपर और पेन लेकर बैठिए और ये काम आप अपनी लाइफ में, ये चीज़ें अपनी डाइट में, लाइफ में फॉलो करना शुरू कीजिए, लाइफस्टाइल को बेटर करना शुरू कीजिए। ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से चली जाएंगी। हालांकि अगर मैं लिवर की बात करूं कि फैटी लिवर है तो उसके लिए तो प्रॉपर डाइट्स वगैरह होती हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली विदाउट मेडिसिन आपका फैटी लिवर हो या फिर लिवर आपका एनलार्ज हो या ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो अगर एक क्रॉनिक स्टेज पर नहीं गया है, नॉर्मल स्टेज पर ही है, एक्यूट स्टेज पर है, तो आपका ये लिवर भी, ये भी आपका काम ठीक से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। डाइट से ये सब चीज़ें, SGPT है, SGOT है, ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट ओनली। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिन स्टेप्स को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो आप अपने इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकल सकते हैं, और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग आपको नहीं होगी खाना खाने के बाद। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अब बताना शुरू करूँगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहले बात मैं करूँगी, क्योंकि हाइपोथायराइड की बात हमेशा करती हूँ मैं, जिसमें कि वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है लोगों का। तो वो लोग क्या करते हैं, अब वेट लूज़ करना है तो कोई ना कोई मेथड तो उन लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कई बार वो बहुत ही क्रैश डाइट पर जाते हैं, और उसमें मिस्टेक ये होती है गाइज। मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो ना तो कभी किसी के लिए वेट लूज़ मत करो। वेट लूज़ करना है तो सिर्फ अपने लिए करो, अपनी हेल्थ के लिए करो, आप बीमार ना हो इसलिए करो, आप अपने लिए करो और अपनों के लिए करो जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। हो सकता है आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, उनके लिए आप अपना वेट लूज़ करो और अपने लिए लूज़ करो। दूसरों के लिए मत करो कि उसकी वेडिंग है तो मुझे उस टारगेट को अचीव करना है कि मुझे वो ड्रेस में फिट होना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, या कोई आप किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड है इसलिए आपको स्लिम होना है, ये सब बुलशिट चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो सिर्फ हेल्दी होने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए वेट लूज़ कीजिए। तो जो लोग भी बहुत ही क्विक वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को अक्सर ये समस्याएं आती हैं। तो कभी भी अपना वेट क्विकली लूज़ नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 किलो वेट अगर आपका लूज़ हो रहा है तो मेक श्योर है कि आपका ये वेट जो है एक हेल्दी वे में जा रहा है और ये वापस नहीं आएगा। अगर आप, जब तक कि आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में ना पहुंच जाए, एकदम लाइफस्टाइल ही ख़राब कर लें, नहीं तो नॉर्मल स्टेज में भी वेट मेंटेनेंस ना भी करें तो नॉर्मल घर के खाने पीने के बाद भी आपका ये वेट वापस नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट है जिससे आपके लिवर को काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेकेंड थिंग क्या होती है, जब भी हम खाना खाते हैं, आपने अगर आपको लिवर के बारे में थोड़ा सा भी पता हो तो लिवर में एक छोटा सा एक और भी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर से कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, जो कुछ बाइल्स होते हैं, जूसेस होते हैं, डिटर्जेंट टाइप का एक होता है जो कि रिलीज होता है और हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं।
जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो जब आप अगर खाना जो है, अगर आप खाना देख रहे हो अपना खाते हुए, स्पेशली लोगों की आदत होती है कि खाना खाते हुए फ़ोन देखना, टीवी देखना, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा दिमाग और हमारा गट ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जब हम खाना खाते हैं और हम अपना फोकस अपने खाने पर ही करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारे गट को, स्पेशली हमारे गट को ये मैसेज देता है कि अब आपको किस तरह के एंजाइम्स, किस तरह के जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको रिलीज करना है ताकि ये खाना डाइजेस्ट हो। जैसे अगर आप राजमा खा रहे हैं, अगर आप राजमा चावल को देखकर खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है वो आपके गट को सिग्नल देगा कि आपको राजमा को डाइजेस्ट करने के लिए किस तरह के बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करना है। और साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा च्यू करके अच्छे से उसको सॉलो कीजिए, अच्छे से उसको च्यू कीजिए, उसके बाद आप उस खाने को निगलिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसके आगे किसी भी दवा, जैसे आप खाना खाने के बाद आपको गैस बन रही है या कुछ भी हो रहा है, आप किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर अपनाएंगे तो आपको किसी भी दवा की मेडिसिन नहीं, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपका जो खाना है वो आप देख कर खाएंगे ना, तो आप कुछ कम ही खाएंगे। मतलब अगर किसी भी तरह का फूड है तो आप कम ही खाएंगे। तो अगर आप टीवी देखते हुए या फ़ोन देखते हुए खाना खा रहे हो तो आप 3 से 4 चपाती इजीली खा जाते हो। लेकिन जब आप अपना खाना एक ही सर्विंग में लेते हो और उस खाने को आप देख देख कर धीरे धीरे च्यू करते हो, तो आप 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। और उससे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होंगे और आपका जो खाना है वो भी डाइजेस्ट होगा। और इसकी वजह से आपका जो, जब आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थायराइड के लिए, ये सारे जो विटामिन है ये रिलीज होंगे आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी जो है, आपका टीएसएच जो है वो रेंज में आने लगेगा। हालांकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, साइंस होती है, क्योंकि इसके पीछे डाइट होती है। लेकिन फिर भी अगर आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, अगर आप उतना भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगी आपसे कुछ ऐसे कोल्ड बेवरेजेस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम जिसका सेवन हम जस्ट खाने के बाद करते हैं, और समटाइम्स हम किसी भी समय खाना खाने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो जब भी आप कुछ भी आपका खाने का टाइम है, सपोज आपकी, हमारी या सबकी एक साइकिल होती है, जैसे शाम के समय आपको 7 साढ़े 7 बजे के करीब भूख लगी, आपने सोचा कि मैं तो 9 साढ़े 9 बजे ही खाना खाता हूँ या खाती हूँ, तो इस 7 साढ़े 7 बजे आपने क्या किया, कोई आइसक्रीम उठाई और खा ली, या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक बनाया, कोल्ड कॉफ़ी बनाया और उसको पी लिया। तो जिस वक्त आपको भूख लग रही है, जो आपका भूख का टाइम है, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि आपकी उस समय जठर अग्नि जो होती है, जो फायर होता है हमारे गट के अंदर, वो एकदम से बढ़ रहा है। और जैसे ही वो बढ़ता है तो आपको उसमें खाना डालना है। जैसे ही आपने कोई ठंडी चीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, ऐसी कोई भी चीज़ आपने डाल दी अंदर, तो वो फायर क्या हुई, एकदम से ख़त्म हो गई। और इस समय पर अक्सर लोग एक गलतियाँ और भी करते हैं, जब आपको भूख लग रही होती है उस समय लोग चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और साथ में बिस्किट या नमकीन भी खा लेते हैं, तो उनकी भूख तो ख़त्म हो जाती है। कोई कैलोरी जो है, जो कैलोरी होती है चाय की, अगर हम कैलोरी की बात करें तो काफ़ी सारी कैलोरी कंज्यूम हो जाती है और न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है या फिर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो बाइल्स होता है, जो बाइल जूसेस होते हैं, उनको स्लगिश बनाती है। खासकर अगर मैं गॉल ब्लैडर की बात करूं तो गॉल ब्लैडर की जो बाइल जूसेस होते हैं उसको स्लगिश बनाती है बर्थ कंट्रोल पिल्स या किसी भी तरह की हैवी जो मेडिसिन होती हैं वो, और उससे आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने का काफ़ी खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइज, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं नहीं, आप खाना पालथी मारकर बैठिए। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं इट्स ओके, आप चेयर पर भी पालथी मार सकते हैं, क्रॉस लेग करके आप खाना खाइए। और खाना खाने के एकदम बाद कभी नहीं उठना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो आपने खाना खा लिया है शांति से, अब आप कुछ देर उस प्लेट के साथ आप बैठे रहिए। एकदम से ये नहीं कि एकदम खाना खाया, एकदम उठे गए, प्लेट रखी और एकदम से पानी पीना शुरू कर दिया।
इसमें भी आपको दिक्कत आती है। आपका जो लिवर होता है वो बाइल जूसेस जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो रिलीज कर रहा होता है, वो सारा प्रोसीजर जो होता है वो सारा बंद हो जाता है, और इवन आपकी जठराग्नि भी एकदम से रुक जाती है, तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। अगर आप इन स्टेप्स को सिर्फ सुनते हैं या फिर फॉलो करते हैं तो भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड या बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा अनहेल्दी फूड जो है अपनी लाइफ में हमेशा ही इनकॉपरेट करके रखते हैं, तो उन लोगों को थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या या फिर फैटी लिवर, आजकल बहुत कॉमन हो गई ये बीमारी फैटी लिवर की, और लिवर संबंधित समस्या जो होती हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने जंक फूड को, अपने अनडाइजेस्टेड फूड को भी थोड़ा सा रोकिए, उसको भी स्टॉप कीजिए और घर का बना हुआ पका खाना ही खाइए। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइज कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं सैलड देती हूँ, जब मैं उनको ट्रीट करती हूँ, मेरे साथ एनरोलमेंट में रहते हैं वो लोग, तो मैं उनको सैलड वगैरह देती हूँ और उनसे फिर पूछती हूँ कि आपको सैलड सही से डाइजेस्ट हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतने बाइल जूसेस नहीं होते हैं, इतना डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं जो सलाद को भी ब्रेक डाउन कर सकें। तो उस कंडीशन में आपको सलाद नहीं खाना चाहिए, बल्कि आपको या तो स्मूदी वगैरह बनाकर ले लेनी चाहिए वेजिटेबल्स की, और या तो फिर आपको कुक्ड फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि कुक्ड फूड जो होता है वो सॉफ्ट होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है और वेट लूज करने के लिए, स्पेशली अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी रहती है, तो वेट लूज करने के लिए ऐसे लोगों को सूप्स वगैरह ले सकते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन रॉ वेजिटेबल सैलेड या रॉ वेजिटेबल्स खाना कई बार उनको दिक्कत कर देता है। और जब मैंने पहले एक स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट लिखा था कि आपने बिल्कुल सही बोला कि हम वेट लूज़ करने के लिए लोग कहते हैं कि सलाद खाओ, लेकिन जब हम सलाद खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपने बाइल जूसेस को ना, अपने गॉल ब्लैडर को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए, ऐसे अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफस्टाइल में कि आपको किसी तरह के एप्पल साइडर विनेगर की या किसी तरह के HCl की या किसी तरह के ऐसे चीज़ों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े खाने के पहले। ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज तो ऐसा कुछ नहीं खाते थे कि उनको खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर की चम्मच ही अंदर करनी होती है, तभी वो खाना डाइजेस्ट होता है। इवन दो मैं ये कहूँगी, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है, मैं आप लोगों को देना चाहूँगी गाइज। अगर आप लोग ये आज काम कर रहे हैं कि आप खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों को यही जो है मतलब एक जनरेशन में आप अपने बच्चों को यही गिफ्ट देकर जा रहे हैं कि आप भी आगे लाइफ में ऐसे ही करना है। बजाय इसके आप एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल उनके सामने एग्जाम्पल बन के बनाइए और बताइए और कीजिए इस चीज़ को कि आपके बच्चे भी इसी लाइफस्टाइल में जाएं, ना कि वो भी किसी तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी तरह के आपका ये एप्पल साइडर विनेगर या किसी भी तरह के एसिड को पहले पिएंगे तब वो खाना डाइजेस्ट करेंगे, तो क्या होगा ऐसी जनरेशन का। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और शेयर कीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, सब पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो। ये आयुर्वेद से निकल कर आई हुई चीज़ें हैं गाइस, और आयुर्वेद हमारे शास्त्र का बहुत पुराना हिस्सा है। तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से भी चलेंगे ना जीवन में धीरे धीरे करके, तो भी आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.